इन्होंने प्रशांत भूषण की पीठ में छुरा भोंका, इन्होंने किरण बेदी जी के पीठ में छुरा भोंका। कहने का मतलब ये है कि इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। लगातार चूंकि आंकड़े बदल रहे हैं, गांधीनगर से अब रुझान आ गया है। सुल्तानपुर माजरा से भी आम आदमी पार्टी के मुकेश अहलावत आ गए हैं। बिजवाजन से बीजेपी के कैलाश गहलोत आ गए हैं। पटेल नगर से बीजेपी के राजकुमार आनंद आ गए हैं। तो रुझान जो अब आ रहे हैं, गांधीनगर से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो आगे हैं। तो अब धीरे धीरे ये तस्वीर जो है स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। और कुछ सीटें जो हम बता रहे हैं लगातार, वो बता रही है कि बीजेपी किस तरह से हर सीट पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। आंकड़े 42 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 1 सीट पर। एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। और ये बड़ी खबर, दिल्ली कैंट से बीजेपी के भुवन तंवर आगे हैं। दिल्ली कैंट से भी रुझान आ गए हैं। और इसके अलावा छतरपुर से बात करें तो बीजेपी के करतार सिंह तंवर आ गए हैं। गांधीनगर से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली, जैसा कि मैंने कहा कि अरविंदर सिंह लवली आ गए हैं गांधीनगर से। दिल्ली कैंट से बीजेपी के भुवन तंवर आगे हैं और छतरपुर से बीजेपी के करतार सिंह तंवर। बीजेपी के ये उम्मीदवारों के नाम हम बता रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे। और 42-25-1 का आंकड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल पीछे हैं। और ये अपने आप में बताता है कि जो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा इसी बात को लेकर उन्होंने दिया था कि मैं अब जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता की अदालत में जाकर जनता तय करेगी कि उन्हें फिर कुर्सी पर बैठना है या नहीं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जनता की अदालत ने भी कह दिया है कि साहब आप दागदार हैं। आलोक मेहता जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों के पास। देखिए, धन्यवाद। मैं असल में ये कह रहा था कि जिस तरह से दिल्ली का चुनाव है, ये देश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया की निगाह लगी होती है, क्योंकि एक बड़ी राजधानी है। और विकसित भारत की तरफ यदि भारत बढ़ना चाहता है, उसमें यदि दिल्ली में लगातार ये दिखाई दे कि केवल संघर्ष हो रहा है, चीफ मिनिस्टर जाकर के धरना दे रहा है, चीफ मिनिस्टर जाके जेल में बैठा है, क्या भरोसा भारत पर किया जाए? इसलिए भी मुझे लगता है कि जो जनता और लोग ये मानते थे कि झुग्गी झोपड़ी वाला ही आम आदमी पार्टी को वोट देगा, इस बार उन्होंने और अल्पसंख्यकों ने भी, मुस्लिम खास करके इसको कहा जाए, वो जो उनको लगता था कि सिर्फ हमारी बपोती है, हमारे पास ही आ गया, चूंकि वो हिंदुत्व का नारा बीजेपी का है, लेकिन कहीं हनुमान मंदिर भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल, कभी सौरभ भारद्वाज